बीजेपी से दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं नितिन जी आपका रुख करूंगी। बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, अब निगाह है कांग्रेस पर, कब तक पहली सूची आएगी? देखिए माधुरी जी, सबसे पहले बात यह है कि एक तो आज आचार संहिता लगी है। पूरे राजस्थान के जितने अपने 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं, बाकी हर जगह जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता को, क्योंकि अब चुनाव का एक आगाज हो गया है सबसे पहले, क्योंकि और चुनाव लोकतंत्र के अंदर एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जनता के द्वारा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। दूसरी बात, मैं आपने मुझसे पूछा कि कब आपकी लिस्ट आएगी, तो हम हर मन से कहते आए हैं कि अभी श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ काम नहीं होता है। और जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार कह रही थी और आज जिस तरीके से उन्होंने लिस्ट जारी की है और देवउठनी 11 के दिन मतदान है, तो मुझे साफ दिखाई दिया है कि उन्होंने श्राद्ध पक्ष के दिन अपनी लिस्ट जारी की है। और देवउठनी 11 के दिन क्या होगा, ये राजस्थान की 8 करोड़ जनता को वैसे भी ग्राउंड पे दिख रहा है और मुझे आज भी दिखाई दे गया। बाकी रही दूसरी बात, आज जो उनकी लिस्ट आई है, हालांकि मैं सभी कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन एक जो फूट थी, जो राजस्थान में हम कहते थे कि बीजेपी के अंदर खंड खंड में बटी हुई भाजपा है, वो स्थिति आज 41 सीटों के साथ साफ हो गई है। हम देख रहे हैं उसके अंदर ना तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता का है, ना पूर्व अध्यक्ष का नाम है, ना पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है, वो गायब है। 7 सांसदों को, आपको पता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा, बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन आज भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल 7 सांसदों को, अरे पहली सूची के अंदर जो दिग्गज नेता थे उनका नाम पहली सूची के अंदर ही आता है बिल्कुल आज। लेकिन इनके दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सीटों को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि उन्हें हर जगह हार दिखाई दे रही है, इसीलिए 7 सांसद उतारने पड़े। मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और बिल्कुल ये 7 सांसद जिस तरीके से उतारे गए, ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साफ दिखाई दिया है कि भाजपा की राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है। जी बिल्कुल नितिन जी, सुरेश गर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार भाजपा की स्थिति वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सुरेश गर्ग जी, आपने पहली सूची जारी कर दी है, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको, क्योंकि काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि सूची कब आएगी। कई दिनों से ये गहमा गहमी चल रही थी, और ऐसे में क्या लगता है कि ये जो सूची आई है, आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने अपनी सूची जारी करी, और उसमें कितने लोग आपको संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस सूची में? देखिए माधुरी जी, आज हमारी पहली लिस्ट जारी हो गई है, जबकि आपको ध्यान होगा तो कांग्रेस ने पिछले साल भर से 6 महीने से बड़े बड़े बखान किए थे कि हम सितंबर में घोषणा कर देंगे, हम पहली लिस्ट सितंबर में कर देंगे। लेकिन कांग्रेस एक डरी हुई पार्टी है। कांग्रेस का 23 नवंबर लास्ट डेट है, 23 नवंबर के बाद में कांग्रेस खत्म है। राजस्थान से हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी 23 नवंबर के बाद में। इसके बाद में नाम लेने वाला भी राजस्थान के अंदर कोई कांग्रेस में नहीं बचेगा। क्यों? इसका मैं उदाहरण देता हूं कि आपने देखा होगा कल परसों से जिस तरह से अशोक गहलोत जी घोषणाएं किए जा रहे थे, और इनके ओएसडी, अशोक गहलोत जी के ओएसडी को अगर आरपीएससी मेंबर बनाया जा रहा है, तो अशोक गहलोत जी को भी पता है कि मेरी कुर्सी जा रही है। तो इससे ये पता लग रहा है कि अशोक गहलोत जी को मान चुके हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हार है। हमने देखिए हमारा एक संगठनात्मक पार्टी है और मजबूत संगठन है। सूची जारी नहीं की है, श्राद्ध पक्ष की वजह से सूची जारी नहीं की है कांग्रेस की तरफ से, तो ये कहा गया। अजीत, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है अभी श्राद्ध पक्ष है, चलो, लेकिन श्राद्ध पक्ष के पहले आपने तो सितंबर का नाम लिया था, ये तो अक्टूबर आ गया, आपने तो सितंबर के महीने का नाम लिया था कि हम सितंबर में घोषणा कर देंगे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनको पता है कि इनके यहाँ पे इतना बड़ा भयंकर विवाद है, कोई है ही नहीं इनके पास में, तो इसलिए ये इस डरे हुए हैं। और ये डरे हुए हैं, और निश्चित रूप से इनकी 23 नवंबर लास्ट है, इसके बाद इनकी